तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोमिस क्या है? प्रोमिस को हम प्रोमिस ये है प्रोमिस को हम क्या कहते हैं? प्रोमिस कहते हैं किसी वादा करना किसी से। हम अपने भाई से वादा कर लेते हैं, अपने टीचर से वादा कर लेते हैं, या अपने किसी दोस्त से कोई प्रोमिस कर लेते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड आया प्रोमिस नाम का, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। मिसाल के तौर पे ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आपका दोस्त आपको कॉल करता है कि कितने दिनों के मिले नहीं हैं, तो मुलाकात कर लेते हैं। आप उसको बताते हैं कि हाँ ठीक है, कल मिलते हैं फलां जगह पे या किसी जगह पे, हम कल मिल लेते हैं। तो अब आपने उसको एक प्रोमिस कर दिया है। अब प्रोमिस जो है उसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज ये है कि पेंडिंग, यानी कि आपका प्रोमिस पेंडिंग में पड़ा है। कब तक? जब तक कल नहीं आती, यानी कि जैसे ही कल आएगी तो हमारा प्रोमिस कंप्लीट होगा। कल तक हमारा जो प्रोमिस है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब दूसरी जो स्टेज है उसकी, वो है फुलफिल्ड, यानी कि हम आप अपने दोस्त को जाके कल मिल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कल मिल लेंगे, तो उसको हम कल मिल लेते हैं। तो ये हमने प्रोमिस कंप्लीट कर दिया है, सक्सेसफुल कर दिया है अपने प्रोमिस को। अपने प्रोमिस जो था अपने दोस्त के साथ वो पूरा कर दिया। ये उसकी दूसरी स्टेज है फुलफिल्ड, यानी कि हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया पेंडिंग, दूसरा हो गया फुलफिल्ड, और तीसरा जो है वो है रिजेक्टेड, यानी कि हम अपने दोस्त से कल मिलने नहीं जाते हैं, हम किसी दूसरे काम पर चले जाते हैं। हमें कोई और काम आ गया तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो हम अपने दोस्त को यानी कि कह देते हैं कि किसी और दिन मिलेंगे। तो वो क्या हो गया? वो रिजेक्टेड हो गया। उस स्टेज को हम कहते हैं रिजेक्टेड। अगर हम अपने दोस्त को कल मिलते हैं फुलफिल्ड की सूरत में, तो हम एक उसको कहते हैं कि हाँ हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। जब हम उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कल मिलेंगे तो हम फलां रेस्टोरेंट में जाएंगे, या हम किसी पार्क में जाएंगे या किसी होटल में जाएंगे, यानी कि हम उसे एक प्रॉमिस करते हैं। तो प्रॉमिस के साथ साथ हम उसको ये भी कहते हैं कि हम फलां जगह जाएंगे, ठीक है, फलां जगह पे हम मुलाकात करेंगे। उसके बाद है रिजेक्टेड, यानी कि अगर हम मिलने नहीं जाते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि हम किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक हो गया। अब प्रोमिस क्या है? यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ये प्रोमिस क्या चीज़ है? हमारे पास प्रोमिस मेथड जो है उसके अंदर 2 कंडीशन आती हैं। हमारे पास एक कंडीशन, जब हम अपना प्रोमिस जो है वो कंप्लीट करते हैं, प्रोमिस सक्सेसफुल करते हैं, तो उस सूरत में हमें एक कंडीशन मिलती है रिजोल्व की। रिजोल्व फंक्शन आता है हमारे पास। तो दूसरी जो कंडीशन है वो रिजेक्ट की है, यानी कि जैसे हम उसको मना कर देते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, तो वो उस सूरत में एक हमारे पास फंक्शन आता है रिजेक्ट फंक्शन। तो अब ये दो कंडीशन है हमारे पास, ये हम खुद लगाते हैं। अब जब हम अपना प्रोमिस कंप्लीट करते हैं फुलफिल्ड होने की सूरत में, रिजोल्व फंक्शन जब हम लगाते हैं, जैसे हमारा रिजोल्व फंक्शन चलता है तो उस वक्त हमें जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। देन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होता है। तो उसकी बिना पे हम आगे अपना काम कर सकते हैं, यानी कि कोई और काम कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोमिस जो है वो फुलफिल्ड होता है, रिजोल्व नाम का फंक्शन जैसे हम यूज़ करते हैं, तो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हमारा देन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। जब हम रिजेक्ट नाम का जो फंक्शन है वो चलता है, हमारा रिजेक्ट नाम का फंक्शन जैसे चलता है, तो उस सूरत में कैच नाम का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। हमें इसको कॉल करना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? प्रोमिस मेथड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, हम एक प्रोम नाम का वेरिएबल लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम अपने प्रोमिस मेथड को एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम पीछे बनाते आ रहे थे। हम इसको पहले न्यू नाम लेके, न्यू एक कीवर्ड लेके आगे प्रोमिस मेथड लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक हमारा प्रोमिस मेथड का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रोम नाम का। ये जो हमने वेरिएबल प्रोम लिया है इसको हमने एक प्रोमिस मेथड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हम क्या करना चाहेंगे? अब हम इसके अंदर एक प्रोमिस मेथड के अंदर एक फंक्शन लगाते हैं। हम एक फंक्शन लेंगे, अब इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर डालेंगे। अब 2 पैरामीटर जो होंगे उनका क्या काम है? यानी कि हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं एज ए
पैरामीटर इसके अंदर, तो हम इसके अंदर कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ एल्स की कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इफ़ कंडीशन चेक लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन है वो ट्रू आती है, तो इसके अंदर ट्रू होने की सूरत में हम रिजोल्व नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। हम इसके अंदर और कोई काम नहीं करते, यानी कि रिजोल्व नाम का फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। जैसे अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट नाम का फंक्शन लगाते हैं एल्स के अंदर। अब जब हमने यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजोल्व नाम का फंक्शन चलेगा। अगर हमारी कंडीशन फेल होगी, ठीक है, तो हमारा रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलेगा। जब रिजोल्व नाम का फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, देन नाम का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये जो रिजोल्व नाम का हमने वेरिएबल इसके अंदर लगाया हुआ है फंक्शन के अंदर, ये इसकी वजह से, इस वेरिएबल्स की वजह से हमारा जो प्रोमिस नाम का जो मेथड है ये हमारे देन नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। अब जब रिजेक्ट नाम का फंक्शन जो हमने लिखा हुआ है एल्स के अंदर, जब ये चलेगा तो रिजेक्ट नाम का जो वेरिएबल हमने लगाया हुआ है इस फंक्शन के अंदर, तो इसके बिना पे हमारा प्रोमिस नाम का जो मेथड है ये कैच नाम के फंक्शन को जो है वो कॉल करेगा। तो आगे का हम काम इसके अंदर, आगे हम अपनी मर्ज़ी का कोई और काम भी कर सकते हैं फंक्शन लगा के। यानी कि हमने रिजोल्व नाम के फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हैं, वो वैल्यू आगे किसी और फंक्शन में हम किसी और फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं। मैं इस और फंक्शन ले लेता हूँ, यानी कि जब हमारा जो है कंडीशन जो है वो अगर फेल होती है, सक्सेसफुल नहीं होती, तो उस सूरत में रिजेक्ट नाम का फंक्शन कॉल चलेगा। तो वहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं ऑन रिजेक्शन नाम से। तो इसके अंदर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एरर नाम का, और ऊपर ऑन फुलफिल में मैं ले लेता हूँ रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल। जो इसकी वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे आके रिसीव करेगा वैल्यू इसकी। अब जब हम यहाँ पे देन नाम का फंक्शन लिख देंगे और कैच नाम का फंक्शन भी लगा देंगे, किसके साथ, प्रोम नाम के ऑब्जेक्ट के साथ। अब जैसे हमारा रिजोल्व नाम का फंक्शन कॉल होगा, चलेगा, तो देन नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो उसके अंदर हम इस फंक्शन का नाम लिख देंगे इसके एज ए पैरामीटर ऑन फुलफिल, तो वो फंक्शन चल जाएगा। अगर हमारा रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलता है तो हम ऑन रिजेक्शन नाम का जो फंक्शन है वो इस कैच नाम के फंक्शन के अंदर लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे, तो ये चल जाएगा। अब इसके अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे, मैं इसमें लिख देता हूँ हेयर इज़ अ सक्सेस। तो ये वैल्यू जो है वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल्स के अंदर। अगर मैं ये अगर फेल हो जाता है तो रिजेक्ट नाम का अगर फंक्शन चलता है तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेयर इज़ अ फेलियर। तो ये वैल्यू किसके अंदर आएगी, एरर नाम के वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि ऑन रिजेक्शन नाम का जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो इसको हम आगे प्रिंट करा सकते हैं, कहीं भी शो करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में या कंसोल लॉग के अंदर। हम क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है, अब उसके अंदर हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं H1 की। मैं इसमें लिख देता हूँ प्रोमिस मेथड, ठीक हो गया। अब हम एक स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल्स लेते हैं लेट नाम का। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ, यानी कि एजुकेशन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक हो गया। एक वैल्यू ले लेते हैं ट्रू नाम की, हम एक कंडीशन चेक करने वाले हैं वेरिएबल्स की। अब यहाँ पर हम अपना मेथड का यूज़ करते हैं प्रोमिस मेथड का। इसके अंदर हम एक वेरिएबल्स लेंगे लेट, मैं यहाँ पे प्रो नाम का, यानी कि प्रोमिस जो है हमारा मेथड जो है उसका एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, प्रो नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू प्रोमिस नाम का, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोमिस नाम का जो है यहाँ पे हम मेथड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा अब क्या बन गया है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है ये जो है, ठीक हो गया। अब ये प्रो नाम का एक ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोमिस मेथड का। अब इस मेथड के अंदर, प्रोमिस मेथड के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे अपना यहाँ पे। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं। यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ रिजेक्ट नाम के दो वेरिएबल ले लेता हूँ। अब यहाँ इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। तो
अब इसके अंदर एक वेरिएबल्स लेंगे एजुकेशन नाम का, ये जो वेरिएबल है इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे एजुकेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पे हम एल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर एल्स की जो स्टेटमेंट, अब इनके अंदर हम अपने फंक्शन लगाते हैं। कौन से फंक्शन लगाएंगे, यानी कि रिजोल्व फंक्शन और रिजेक्ट नाम का जो फंक्शन है वो लगाएंगे। ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये फंक्शन कॉल होगा, अगर इसकी वैल्यू फेल होती है, फॉल्स में आती है, तो यहाँ पे एल्स नाम का जो एल्स के अंदर जो फंक्शन लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इनके अंदर दो वैल्यू डालेंगे, इस रिजोल्व नाम के फंक्शन के अंदर और रिजेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर। यानी कि जैसे ही पहले हम इनको कंसोल में चेक करते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रू होता है तो रिजोल्व नाम का फंक्शन चलता है और इसके अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ आई एम सक्सेसफुल, ठीक हो गया, आई एम सक्सेसफुल। अब ये वैल्यू क्या होगी, चलेगी जब हमारा कोई कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल्स आ जाती है, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलेगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, सॉरी आई एम फेल्ड, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर थोड़ा प्रिंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे प्रो, जो हमने लगाया है प्रोमिस मेथड का जो ऑब्जेक्ट है प्रो, इसको हम प्रिंट कराएंगे क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है। अब ये जो हमारा वेरिएबल्स है इसकी कंडीशन, इसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये वाली जो हमारा रिजोल्व नाम का जो फंक्शन है ये चलेगा। अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारी प्रिंट होगी किसके अंदर, ये देखिए मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे हम आ जाते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया प्रोमिस मेथड, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम सक्सेस। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है आई एम सक्सेसफुल। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें आई एम सक्सेसफुल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, अब हमारी जो है वो कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि फॉल्स आ रहा है कंडीशन के अंदर, ट्रू नहीं आ रहा। तो उस सूरत में हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो चलेगा और इसके अंदर रिजेक्ट नाम का फंक्शन है वो कॉल होगा। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, आई एम फेल लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें आई एम फेल लिखा हुआ आ गया है। तो अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो फिर दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा आई एम सक्सेसफुल, यानी कि हमने प्रोमिस क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ट्रू। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें लिखा आ रहा है आई एम सक्सेसफुल। अब ये तो है हमारा सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम फंक्शन जो है उसकी वैल्यू को, यानी जिस तरीके से हम फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू साइन करते थे इसके अंदर भी वैसे ही करके देखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन लूँगा, हम इस वेरिएबल्स को हटा देंगे। ये जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर वेरिएबल की जगह पे मैं एक फंक्शन लूँगा, फंक्शन, इसका भी नाम हम रख देते हैं प्रो नाम का एक फंक्शन है। अब इसके अंदर वेरिएबल्स ले लेंगे, वही एजुकेशन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा एक फंक्शन है, हम इस तरीके से एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो ये हमारा वो एक फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो नाम है वो हमारा ये है प्रो। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे, यानी कि ये जो चीज़ है सारी, इस पूरे प्रोमिस मेथड को हम उठाएंगे यहाँ से, इसको रिलैक्स करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर जाके यहाँ से थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसके अंदर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें
अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये हमारा एक फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक हमारा फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर हमने ये अपना प्रोमिस मेथड डाल दिया है और इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन लगाई हुई थी, इफ़ एल्स की, वो आ रही है। और नीचे हमने क्या किया हुआ था, कंसोल डॉट लॉग। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। तो ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो लेट और प्रोमिस लिखा हुआ है प्रो, इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ से अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन को। यहाँ से इस मेथड को, प्रोमिस मेथड को, यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न। मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस फंक्शन को हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रो, इस वैल्यू भेज रहा हूँ फॉल्स नाम की, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये हमारे फंक्शन के वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर होगी, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। ये जो हमारा फंक्शन का वेरिएबल है एजुकेशन नाम का, हम वहाँ से एज ए आर्गूमेंट वैल्यू भेजते हैं फंक्शन के, ठीक है। अब वो जाके कहाँ पे स्टोर होती है, फंक्शन के वेरिएबल्स के अंदर। अब फंक्शन के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, यहाँ पे हम उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या चला रहे हैं, प्रोमिस मेथड को चला रहे हैं। अब उस प्रोमिस मेथड के अंदर हमने एक और फंक्शन लिया हुआ है जिसके अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ एल्स की। अब जब इस एफ़ की कंडीशन के अंदर फॉल्स नाम की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, यहाँ से एल्स वाला पार्ट चलेगा। जैसे एल्स वाला पार्ट चलेगा तो इसको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आई एम फेल्ड। तो दोबारा हम इसको रिटर्न वापस इसके पास भेज देंगे, इस फंक्शन के पास। तो उसको हम यहाँ पे फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है आई एम फेल्ड। अगर मैं यहाँ से वैल्यू भेज देता हूँ ट्रू, तो अगर इसको दोबारा हम सेव करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आई एम सक्सेसफुल, किसके अंदर, कंसोल के अंदर। यानी कि हम इसकी फंक्शन के अंदर भी इस तरीके से कंडीशन चेक कर सकते हैं। और अपना काम अलग से अगर अपना और भी कोई काम कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा ये रिजोल्व नाम का फंक्शन चलता है और रिजेक्ट नाम का या फंक्शन चलता है, या रिजोल्व नाम का फंक्शन चलता है या रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलता है, तो उससे आगे हम ये क्या करता है, अगर रिजोल्व नाम का फंक्शन चलता है तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, प्रोमिस मेथड के जो फंक्शन है उसके अंदर हमने रिजोल्व नाम का वेरिएबल लिखा है। तो इससे हमारा प्रोमिस नाम का जो मेथड है वो क्या करता है, देन नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो उस देन नाम के फंक्शन के अंदर हम कोई और काम कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे आगे और दो फंक्शन मैं बनाता हूँ, ऑन फुलफिल और ऑन रिजेक्ट नाम के हम दो और फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हम जाके, हमने पहले क्या किया था, एक फंक्शन पे एक वेरिएबल बनाया था पहले, फिर हम उसकी कंडीशन चेक की थी, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फिर हम फंक्शन के ज़रिए हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे थे, ठीक है, प्रोमिस मेथड के अंदर। अब हम उसके आगे हम कोई और काम करने जा रहे हैं, यानी कि फंक्शन बना रहा हूँ मिसाल के तौर पे, लेट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, यानी कि ऑन फुलफिल नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। और एरो फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, इज इक्वल टू लेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लेंगे तो ये हमारा एक एरो बन जाएगा। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लें या ना लें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करते हैं, लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पर एक वेरिएबल्स लेंगे जो इसके अंदर स्टोर कराएंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स लेंगे। इस तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ फंक्शन, पहले दो फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि लेट ऑन रिजेक्ट नाम का मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, रिजेक्ट नाम का। और एरो फंक्शन जो है वो भी हम एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, यानी कि अगर हमारा फेल हो जाता है हमारा प्रोमिस तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं, ERR एरर लिख देता हूँ मैं। वेरिएबल्स का नाम जो है कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ERR एरर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विन, WN विन, ठीक हो गया। इस विन के अंदर जो है सक्सेस की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे आगे हमने दो फंक्शन बना लिए आगे से। एक फंक्शन हमारा यहाँ बना हुआ है जिसके अंदर हमने प्रोमिस मेथड लगाया हुआ है, उसके अंदर भी फंक्शन बनाया हुआ है जिसका हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब उनके अंदर हमने दो और फंक्शन लिखे हुए हैं, रिजोल्व नाम का फंक्शन है
रिजेक्ट नाम का फंक्शन है। ये जो दो कंडीशनें हैं इनके अंदर हमने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम फेल्ड। जैसे ही ये चलेंगे, अगर रिजोल्व नाम का फंक्शन चलता है तो हमारा देन नाम का फंक्शन कॉल होता है, अगर रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलता है तो हमारा ऑटोमेटिकली कैच नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होता है। जावास्क्रिप्ट का ये इनबिल्ट फंक्शन है दो। अब उन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ वो फंक्शन, यानी कि हम उनको किसके साथ, प्रोम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा फंक्शन का नाम है, उसके साथ उनको हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रो डॉट, यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे ट्रू, वैल्यू के साथ दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू और यहाँ पे लिखेंगे डॉट, आगे लिखूँगा देन नाम का जो फंक्शन है वो लिखूँगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल करते हैं। अब इसके अंदर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे ये वाला। इस तरीके से हम एक और ले लेते हैं प्रो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स लिख देता हूँ फॉल्स, आगे लिखते हैं डॉट कैच नाम का जो फंक्शन है वो लगा देते हैं, कैच नाम का जो फंक्शन है। अब इन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये वाला, यानी कि ये जो ऑन रिजेक्ट नाम का फंक्शन है इसको हम लिखेंगे इसके अंदर, कैच के अंदर। ऑन रिजेक्ट नाम का जो फंक्शन है, जैसे ही कैच नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ये ऑन रिजेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर एरर नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देन नाम के फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, देन नाम के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे इस फंक्शन का नाम, ये जो ऑन फुलफिल नाम का फंक्शन है। जैसे हमारा प्रोमिस कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यानी कि देन नाम का फंक्शन कॉल होगा। देन नाम के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे ऑन फुलफिल, और जो वैल्यू आएगी यहाँ इस फंक्शन के अंदर जाके इसके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। कहाँ से वैल्यू आएगी, जो वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे रिजोल्व नाम के फंक्शन के अंदर, हम जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ से भेजेंगे, ये तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक लाइन की स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। तो जब हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझने के लिए हमें एक यानी कि छोटी सी एग्जांपल देनी पड़ती है, एक लाइन की स्टेटमेंट के लिए हमें समझना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन की स्टेटमेंट ही दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो जो फंक्शन है, एक के अंदर हमने लिखा हुआ है ट्रू, इसको हम दो बार कॉल करा रहे हैं। एक हम यानी कि ट्रू के लिए कॉल हो रहा है, दूसरा फॉल्स के लिए कॉल हो रहा है फंक्शन। देन नाम का भी फंक्शन कॉल करा रहे हैं और कैच नाम का भी फंक्शन कॉल करा रहे हैं। ये दोनों फंक्शन तब कॉल होंगे जब ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे, दोनों फंक्शन चलेंगे, रिजोल्व नाम का फंक्शन और रिजेक्ट नाम का फंक्शन चलेंगे, तो वो जो देन और कैच नाम का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रीन करता हूँ, यानी कि अब मैं अगर यहाँ से सेव करता हूँ, ये देखिए दोनों फंक्शन जो हैं वो कॉल हो रहे हैं हमारे। ये जो हमारा फंक्शन है हम दो बार इसको, तीन बार मैं इसको कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर में मैंने इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको सिर्फ दो बार कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ ठीक हो गया। अब ये मैं इसको यहाँ से दोबारा सेव करता हूँ, तो ये देखें ये आ रहा है आई एम सक्सेसफुल, आई एम फेल्ड, यानी कि इसके अंदर हम पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, रिजोल्व नाम का फंक्शन कॉल होके हुआ है, तो यहाँ पे देन नाम का फंक्शन चला है। और इसके अंदर रिजेक्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो इसके अंदर कैच नाम का फंक्शन चला है। जब कैच नाम का फंक्शन चल रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू आई एम फेल्ड वो इसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ से आई एम कंसोल डॉट लॉग के अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं। इनको हम क्या करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर भी, अब हमारी जो वैल्यू हम जो भेज रहे हैं वो इसके अंदर आ रही है, इन फंक्शन के अंदर यहाँ पे आ रही है, और एक आ रही है यहाँ पे, दोनों फंक्शन। मैं इनको किसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर भी प्रिंट करा सकता हूँ, शो करा सकता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग ना लिख के राइट, और इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर। अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये देखें अब हमारी जो वैल्यू है वो दोनों किस में हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट हो गए, आई एम सक्सेसफुल और आई एम फेल्ड दोनों। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं दोबारा अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, एक को डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ, एक को कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ। यहाँ से सेव करते हैं तो ये देखें एक डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो गया, एक कंसोल में प्रिंट हो गया। मैं इसको भी कंसोल में कर देता हूँ डॉक्यूमेंट वाली को।
अब दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें दोनों है कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। अब जो है हम इससे थोड़ा इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इसको हम ये जो दोनों फंक्शन हैं इनको हम उठा के इनके अंदर भी लगा सकते हैं, यानी कि ये जो हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है देन फंक्शन के अंदर, हम ये नाम ना लग के हम डायरेक्ट ये फंक्शन इसके अंदर लगा देते हैं। मैं यहाँ पे नाम जो है वो हटा देता हूँ, मैं इसको हटा के नेम हमने हटा दिया, ये जो फंक्शन का नेम था हम इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। हम ये जो है ये फंक्शन इसको खुद उठा के एरो फंक्शन को इसके अंदर आके डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, फिर हम इसको यहाँ से इसका नाम हटा देंगे उन रिजेक्ट नाम का, ठीक है। वेरिएबल्स का नाम हटा देंगे, इससे भी जो हमारे फंक्शन का नाम था वो हम हटा के इसके अंदर डाल देंगे। इस फंक्शन को यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। ये देखें अब भी ये हमारा वैसे काम करेगा जैसे हमारा पहले काम कर रहा था। अब मैं अगर यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा पहले काम कर रहा था। मैं इसको क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ एक को, तो यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें एक वैल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो गया, एक इसके अंदर। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ डबल कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ से ये देखें 2 बार आई एम फेल्ड वहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रिंट हुआ है और 2 बार जो है आई एम सक्सेसफुल जो है वो कंसोल के अंदर प्रिंट हुआ। प्रोमिस मेथड का हम यूज़ करके कंडीशन चेक करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका और भी मुख्तलिफ तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।